जय माता दी। और ये हमारी यात्रा शुरू होते हुए कामाख्या जी के लिए। रात 1:20 पर काशी विश्वनाथ आते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर कुछ नाश्ता पानी तो बनता है बॉस। अब अपनी यात्रा फ़्लाइट के द्वारा आरंभ होगी। इसी इंतज़ार में एयरपोर्ट पर अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करते हुए, और हमारी फ़्लाइट बस चंद लम्हों में आने वाली है, जो कि स्पाइस जेट के द्वारा हम आरंभ करेंगे अपनी फ़्लाइट। मैं और बड़े भाई यशेंद्र सिंह, और ये हमारी फ़्लाइट रनवे पर दौड़ती हुई टेक ऑफ करने के लिए। और यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता हुआ। और ये हमारी फ़्लाइट ने रफ्तार पकड़ी है रनवे पर ताकि टेक ऑफ करे, और बहुत ही सुंदर टेक ऑफ करने के बाद बादलों का नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। बहुत किस्मत अच्छी है कि हम राइट विंग की तरफ ही बैठे हुए हैं, और यहाँ से बाहर बादल और नीचे धरती बहुत ही सुंदर दिखती हुई। और अब हम पहुँच चुके हैं कामाख्या गुवाहाटी में। जय माता दी। हम गुवाहाटी में कामाख्या माता के दर्शन करने के लिए आज मंदिर में उपस्थित हैं, मैं और बड़े भाई यशेंद्र सिंह जी। और दिल्ली से फ़्लाइट थी 10:20 की, लेकिन आज फ़्लाइट लेट हुई। किन्हीं कारणवश फ़्लाइट लेट होने के बाद गुवाहाटी भी थोड़ा लेट आए, और पूरा प्रयास रहा कि मंदिर में सही समय पर प्रवेश मिल जाए। माता रानी की कृपा हुई और प्रवेश मिल चुका है, और हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये वीआईपी लाइन नहीं है, ये साधारण वाली लाइन में हम लोग लगे हैं, ताकि एक साधारण बच्चे की तरह माता की रानी के दर्शन करें और माता रानी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियाँ और अनेक स्वास्थ्य प्रदान करें। जय माता दी। थकान कितनी भी हो, पर माता रानी का आशीर्वाद हो तो मुस्कान आ ही जाती है। शाम में माता रानी के मंदिर के दर्शन, बहुत ही विहंगम दृश्य और बहुत ही अलौकिक दृश्य। और दर्शन करने के बाद आपके चेहरे पे एक अलग ही ऊर्जा का संचार होगा। आपको एक अलौकिक शक्ति अपने अंदर भी महसूस होगी। बस ज़रूरत है उस ध्यान को आमंत्रित करने की और महसूस करने की। अपनी यात्रा हम बनारस रेलवे स्टेशन के लिए आरंभ करते हैं गुवाहाटी से, और ट्रेन में ये हमारा पहला ब्रेकफास्ट जो कि राजधानी एक्सप्रेस में हमको मिला। यहाँ से हम अपनी यात्रा जब आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो गुवाहाटी से निकलते ही कुछ दूर पे ही सिक्किम शुरू हो जाता है, और सिक्किम में एक अनुपम छटा है हरियाली की, जो कि देखते ही बनती है, जिसे देखकर आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, आपको बहुत प्रसन्नता महसूस होगी। क्योंकि यहाँ पर जो मौसम है वो अक्सर बारिश का ही रहता है, और बारिश के कारण यहाँ पे जो हरियाली है उसकी छटा अनुपम बन जाती है, और बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही सुंदर अनुपम नज़ारा यहाँ से ट्रेन के माध्यम से भी आपको देखने को मिल रहा है। और इसी नज़ारे को, इसी वातावरण को देखते हुए, आत्मसात करते हुए हम निरंतर अपने लक्ष्य बनारस की ओर बढ़ते हुए, इसी उम्मीद में कि हम जल्द से जल्द बनारस पहुँचें, और बनारस पहुँचने के बाद वहाँ पे जो खूबसूरत और अलौकिक दिव्य मंदिर हैं उनके भी हम लोग दर्शन करें। और यहाँ रास्ते में बहुत सारी नदियाँ पड़ती हैं, जो कि एक प्रमुख स्रोत हैं जलधारा के, और ये सारी नदियाँ बिहार की तरफ जाती हैं यहाँ से होते हुए। और रास्ते में अभी बिहार भी पड़ेगा, तो देखते हैं रास्ते में क्या क्या अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और वो सारी चीज़ें कोशिश करते हैं कि वो आपको भी दिखाएं। दोपहर का समय हो गया है और लंच राजधानी में दोबारा से आ गया है। लंच करने के उपरांत बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, और एक बहुत अच्छी घटना है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि राजधानी के कोच में कुछ गंदगी हम लोगों को दिखाई दी, लेकिन उसके बाद भी हमने कई बार कंप्लेंट की। जो वहाँ का क्लीनिंग स्टाफ था
लेकिन उन्होंने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो मैंने एक सरल माध्यम से एक ट्वीट किया रेल मंत्रालय को, रेलवे मिनिस्ट्री को और रेलवे मदद, 3 मैंने ट्वीट किए और तुरंत अतिशीघ्र उन ट्वीट को देखते हुए मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा यहाँ पर अपना, कि बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। तुरंत ही क्लीन स्टाफ आया और उन्होंने हमारी समस्या का समाधान किया, क्योंकि मोदी जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत अभियान, तो हर जगह हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें और उन सारी चीज़ों को करें जिससे हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, क्योंकि हमारा देश सभी के प्रयासों से स्वच्छ होगा। स्वच्छ भारत मिशन तभी सफल हो पाएगा जब हम सभी का समुचित प्रयास इस दिशा में अग्रसर होगा। शाम होने को है और हम अपने यात्रा में अगले पड़ाव की तरफ। इसी बीच एक बहुत सुंदर सा चाय का बागान हम लोगों ने देखा, जो कि सिक्किम से निकलते ही है। और ये चाय का बागान हमें याद दिलाता है चाय की वो एक कप चाय प्याली जो हम सुबह और शाम पीते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि इनको चाय बनाने के लिए चाय की पत्तियाँ तोड़नी पड़ती हैं, जो कि बहुत ही कठिन काम है। और यहाँ के लोग जो है वो अथक परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम का जो नतीजा है, परिणाम है, वो ये है कि एक एक कप जो सुकून की चाय हम लोग पी पाते हैं अपने घरों में, वो इन्हीं लोगों की देन है। तो एक बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कृषक भाइयों को भी, जो दिन रात पूरे देश में अन्न के लिए मेहनत करते हैं। और वो अन्न चाहे वो चाय के रूप में हो या खाद्य पदार्थों के रूप में हो, हमारी थाली में, हमारी प्याली में आता है। तो सभी कृषक भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की मेहनत जो है वो रंग लाती है और हम सभी लोग उसको बहुत अच्छे से खा पाते हैं और पी पाते हैं। और जो एक पोषण है हमारे जीवन में वो हमें मिल पाता है, या जो भी आनंद है इस खाद्य पदार्थों के द्वारा वो हम अपने जीवन में ले पाते हैं। तो सभी को जो खाद्य पदार्थ हैं, जो कृषक भाई हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। कि आप जब कभी भी कुछ खाने पीने का लें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप उतना ही लें जितने की आपको आवश्यकता है। अपनी आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ ना लें और किसी भी खाद्य पदार्थ को, चाहे वो खाने का हो या पीने का, उसे किसी भी रूप में बर्बाद ना करें। हो सकता है कि जो चीज़ आप बर्बाद कर रहे हैं उसकी आवश्यकता किसी और व्यक्ति को भी हो सकती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, इस बात का स्मरण रखें कि जब भी आप कुछ खाएं तो भगवान के प्रति, जिन्होंने इस अन्न को इस पृथ्वी पर भेजा, उसके उपरांत कृषक भाई, किसान भाई, उन लोगों के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने इतनी मेहनत की कि वो खाद्य पदार्थ आया और उगा उनके खेत के द्वारा हमारे थालियों तक पहुंचता है। और साथ में उन माताओं बहनों के प्रति भी कृतज्ञ रहना चाहिए जो बहुत मेहनत से इतने सुंदर सुंदर पकवान बनाकर हम लोगों को खिलाते हैं। तो कृतज्ञता का भाव हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। तो शाम का समय हो गया है और अब हम खाते हैं रात का खाना, यानी कि डिनर। बहुत ही सुंदर खाना हम लोगों ने प्राप्त किया। बनारस स्टेशन सुबह के 3:30 बजे, 15 अगस्त 2022। भारत माता की जय, वंदे मातरम। 15 अगस्त 2022 और हम शहर बनारस, यानी कि हमारे भोले बाबा की नगरी काशी में उतर चुके हैं। हमारी राजधानी एक्सप्रेस का गंतव्य स्थान बनारस था, जो कि हम बहुत सफलतापूर्वक और बहुत आनंद की रूप में लेते हुए यहाँ तक आए हैं। बहुत ही सफल यात्रा अभी तक रही है और प्रयास रहेगा और आशा रहेगी कि आगे की यात्रा भी सफल रहे और हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज
शान से लहराता हुआ। सर्वप्रथम गणपति बाप्पा के दर्शन किए मंदिर में, उसके उपरांत नवग्रहों के दर्शन किए और फिर आदि माँ जगदम्बे, उनके दर्शन। माता के दर्शनों के बिना कहाँ कोई अच्छा कार्य संभव है। माता के दर्शन पाते ही एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही शक्ति का संचार हो जाता है। उसके बाद अन्य कई मंदिरों के दर्शन किए, जैसे कि खाटू श्याम मंदिर, भैरव बाबा मंदिर। ये सारे जो मंदिर हैं बहुत ही अलौकिक हैं और यहाँ आपको दर्शन करने के बाद एक अलग ही प्रसन्नता आपके चेहरे पर दिखाई देने लगेगी और वो प्रसन्नता आपको प्रसाद के माध्यम से मंदिरों में मिलती है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ अलग ही आनंद देने वाला है, क्योंकि मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम और इस अभियान से जुड़कर हर एक भारतीय ने गर्व की अनुभूति महसूस की है और हर कोई भारतीय बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहा है। अपनी आज़ादी का 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो मना रहा है। तो भारत माता की जय। और यहाँ हम जो सिटी ट्रांसपोर्ट है उसका आनंद लेते हुए फिर एक स्वादिष्ट सी मिठाई है बनारस की लौंग लाची, वो खाई हम लोगों ने। और फिर सारनाथ पहुँचे, भगवान बुद्ध की जो ज्ञान स्थली है, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ज्ञान प्रदान किया। बहुत ही मनोरम उनकी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पर जाते ही आपको बहुत अच्छा सा अनुभव होगा। यहाँ आप ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। ध्यान केंद्रित करना हमारे योग में भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के जो पार्क हैं बहुत अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, और हम हैं सारनाथ में और आप मेरे पीछे देखेंगे बुद्ध स्तूप, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी, ज्ञान प्रदान किया था। बहुत ही अच्छी जगह है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी बहुत महत्वपूर्ण, और यहाँ के एक अत्यंत शांति का अनुभव मिला। पीछे ही सारंगनाथ मंदिर भी है जो कि भगवान शिव को समर्पित है, और इसके बराबर में ही म्यूज़ियम भी है जिसमें महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत सी प्रदर्शनियाँ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह सारनाथ में, आप आइए और देखिए। ये कलाकृतियाँ जो पीछे हैं, इनको देख के आपको गर्व महसूस होगा। बहुत बहुत दूर से, देश भर से लोग और बल्कि विदेशों से भी यहाँ आते हैं और अनुभव करते हैं ये जो एक अच्छी सी अनुभूति है, शांति की अनुभूति है। जय हिंद। सारंगनाथ मंदिर का अमृत सरोवर, जो कि मान्यता है कि यहाँ पर आप इस जल से अगर स्नान करते हैं तो आपके बहुत सारे दुख दूर होते हैं। और दर्शन करें आप सारंगनाथ मंदिर में, उसके बाद आप चल सकते हैं बनारस की ओर, जहाँ पे मणिकर्णिका घाट, गंगा घाट और अन्य घाट हैं, जहाँ पर आपका जो मन है वो प्रसन्नता से भर जाएगा। धन्यवाद।